माताओं बहनों, तुम्हें अनुसरण करना है तो विदेशी वुमेन का अनुसरण मत करो। यदि तुम्हें अनुसरण करना है तो कौशल्या का अनुसरण करो। यदि तुम्हें अनुसरण करना है तो कुंती का अनुसरण करो। यदि तुम्हें अनुसरण करना है तो सुमित्रा का अनुसरण करो। यदि तुम्हें अनुसरण करना है तो सुनीति का अनुसरण करो। विश्व की किसी भी नारी में यह सामर्थ्य नहीं है जो भगवान को अपनी गर्भ में धारण कर सके। केवल भारतीय नारियों का यह सामर्थ्य और सौभाग्य है जो राम और कृष्ण को भी अपने गर्भ में धारण कर सकते। अब नेताजी भाषण दिए होते तो आप लोग जोर से ताली बजाते हैं, और हमने तो ऐसी गंदी बात कह दी कि आप ताली नहीं बजाते। हाँ, अब कौन सा इंटरटेनमेंट कराऊं मैं आपको कि आपका मन लग जाए। मोबाइल में आप सब तो इंटरटेनमेंट करते हैं, कौन सा इंटरटेनमेंट कराऊं मैं। देखो, हमारा प्रयास ये होता है कि कम से कम सनातन धर्म के कुछ रहस्य तो आपको समझ में आ जाए। नहीं तो इधर से सुना उधर से निकल गया, क्या किस काम का। अरे हमारी 7 दिन तक आप यहाँ बैठे और विधर्मियों का सामना आप 10 मिनट कर न सको तो फिर किस काम की कथा सुनी आप। कम से कम इतना तो समझो। तो देखो, अनुसरण ऐसी नारी का होना चाहिए। नारी है तो केवल भारत की नारी ही वो सामर्थ्य है उसमें जो भगवान को अपने गर्भ में धारण कर सकते। हमारे यहाँ एक माता हुई, कौन, मदालसा। क्या नाम था, जोर से बताना जरा, क्या नाम था। कुछ नहीं, मदालसा। देखो, जगे को जगाना संभव पर सोए को सोने का जो नाटक है, जो सोए हुए को जगाना संभव है पर सोने का जो नाटक कर रहा है उसको नहीं जगा सकते आप। हाँ, सोया है, आवाज लगा उठ जाएगा, लेकिन नाटक कर रहा है तो और नहीं उठेगा वो। अब आपको मैं बार बार जगाने का प्रयास कर रहा हूं पर अब जागने का नाम ही नहीं ले। नाम था इसी माता जी का मदालसा। मदालसा जी की कई संतानें हुई, कई पुत्र हुए, परंतु आपको पता है उनके जितने पुत्र हुए कोई भी ऐसा उनका पुत्र नहीं था जिसे भगवान ना मिले हो। सबके सब ब्रह्म ज्ञानी हुए। क्यों? क्योंकि जब इनके पुत्र पलने में जब लेटे हुए रहते थे, जब पलने में झूलते थे, उस समय मैया मदालसा उनको दिव्य ज्ञान देती हुई कहती थी, अरे बेटा रोता क्यों है? शरीर को कष्ट हो सकता है, आत्मा को नहीं। तू ये शरीर नहीं है, तू तो परमात्मा का अंश जीवात्मा है। तुझे भूख और प्यास लगती है तो शरीर को भूख प्यास लग सकती है, आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती। तू तो आत्म तत्व है, तुझे किस प्रकार का शोक। तुझे तो शोक करना ही नहीं चाहिए, तुझे तो कष्ट होना ही नहीं चाहिए। अरे बचपन से ही जो बच्चा ये सुनेगा वो ब्रह्मज्ञानी बन जाए तो इसमें कौन सा आश्चर्य। जो बच्चा बचपन से ही ऐसा दिव्य ज्ञानोपदेश सुनेगा वो भगवान को प्राप्त कर ले, कौन सा आश्चर्य है। ऐसी नारी तो केवल सनातन धर्म की नारी होती है। हमारे गुरुदेव भगवान एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, लोगों को कड़वी लग जाती है। अभी विवाद भी किया लोगों ने, कह दिया कि आप ऐसा कहते हैं, पर सच तो यही है कि भाई किसी मजहब में स्त्री को बीबी कहते हैं, किसी रिलीजन में स्त्री को बेबी कहते हैं, पर सनातन धर्म में स्त्री न बीबी है न बेबी है, बल्कि वो देवी है महाराज। वो देवी है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप एक बार बताओ, आपने राम जी को कभी शेर पर सवार होते हुए देखा है? नहीं देखा। शंकर जी को कभी शेर पर चढ़े हुए देखा है? नहीं देखा। अरे सिंह जो वन का राजा है, प्राणियों में वन्य प्राणियों का राजा है, उस सिंह पर किसी को सवार होते देखा है तो एक नारी को ही तो देखा है भैया।
और किसको देखा है? अच्छा, अब संसार में किसी भी मत मजहब में चले जाओ, किसी के यहाँ ईश्वर जो है वो स्त्री नहीं है। मुसलमानों का ईश्वर क्या स्त्री है? ईसाइयों का जो गॉड है वो क्या स्त्री है, महिला है? नहीं है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में ही यह विशेषता है, यहाँ भगवान स्त्री के भी रूप में है और पुरुष के भी रूप में है। दूसरों के यहाँ तो स्थिति यह है कि दूसरों के यहाँ विदुषियां नहीं मिलती। बौद्धों के यहाँ है क्या बताओ? बौद्ध तुमको बौद्ध भंते मिल जाएंगे, स्त्रियां नहीं मिलेंगी। वैसे मुसलमानों के यहाँ मौलाना मिल जाएंगे, स्त्रियां नहीं मिलेंगी। ईसाइयों के यहाँ फादर मिल जाएंगे, पर फादर का स्थान पर बैठने वाली कोई नारी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ विद्वान हैं तो विदुषियां भी हैं। हमारे यहाँ गर्ग गौतम हैं, भरद्वाज हैं तो गार्गी भी हैं। महाराज, यही सनातन धर्म है।